नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। फर्जी किसानों का आंदोलन, ये कैसा आंदोलन जिसमें चक्का जाम हो रहा है, पेट्रोल पंप को बंद किया जा रहा है, टोल प्लाजा को फ्री करवाया जा रहा है। मतलब हंगामा है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के अंदर, पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर ये जो हंगामा हो रहा है वो हरियाणा में रुक जा रहा है, क्योंकि हरियाणा की सरकार मुस्तैदी से खड़ी है। 2-3 दिनों तक पिटाई जब हुई तो उसके बाद किसान नेता जो हैं वो बैकफुट पर आए। ये फर्जी किसान नेताओं ने गुहार लगाई, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत कैसी, किस बात के लिए? मांग, आपकी मांग अगर जायज है तो बातचीत होनी चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, बातचीत से समस्या का समाधान होता है, हम तैयार हैं। 3 मंत्री मोदी सरकार के बातचीत के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और वहां पर बातचीत की शुरुआत हुई। सबसे पहले ये 3 मंत्री, मतलब कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उसके बाद उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इन तीनों को चंडीगढ़ भेजा गया था इसलिए कि तीनों की अपनी अहमियत है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना काम है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर गए हुए हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के से अनुरोध किया गया था और उन्होंने ही वहां डिप्यूट किया है। दूसरी बात, इंडस्ट्री, उद्योग और कैश क्रॉप यानी कि फसलों का उद्योगीकरण जरूरी है, कॉमर्शियलाइजेशन जरूरी है। पीयूष गोयल को भी साथ में भेजा गया और कृषि मंत्री की जरूरत तो थी ही। ये तीनों वहां पहुंचे। चंडीगढ़ में सबसे पहले भगवंत मान को तलब किया, आओ पहले टेबल पर बैठकर बातचीत करो। ये सरकार तुम्हारे यहां की है, समस्या तुम्हारी सरकार की भी है, क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर का जो पूरा का पूरा बाजार है वो तुम्हारे कब्जे में है। मंडी सिस्टम तुम्हारे अंतर्गत है। किसानों की समस्या का समाधान तुम्हें भी करना है। तुम ऐसे सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ इशारा कर करके अराजकता पैदा नहीं कर सकते। इसलिए भगवंत मान को कहा गया तुम भी मीटिंग में शामिल हो, या फिर पहले बताओ कि हमारे लिए नेगोशिएशन का तरीका क्या हो सकता है। या तो तुम किसानों को भड़काना बंद करो, और नहीं, अगर भड़का नहीं सकते तो फिर इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य होना चाहिए। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, बिजली मुफ्त में दे रहे हो, किसानों को भड़का रहे हो, और उसके बाद लोन माफी की मांग को भी तुमने कभी किसानों से बातचीत में कुछ नहीं कहा। ये सारे किसान यूनियन के नेता जो हैं ये तुम्हारे स्टेट के हैं, तो फिर बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब भगवंत मान छटपटाते हुए मीटिंग में तो शामिल हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जब ये फर्जी किसान नेताओं के साथ बातचीत हो तो वहां पर वो भी उपस्थित रहे। इसलिए उसने अपने फिनांस मिनिस्टर चीमा को भेज दिया। वहां पर किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई, बातचीत हुई। 10 लोग वहां पर उपस्थित थे, जिसमें सबसे बड़ा फेस कौन था? 2 फर्जी किसान नेता, एक सरवन सिंह पंढेर और दूसरा जगजीत सिंह डल्लेवाल। ये दोनों के दोनों जो कि पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है और जिसके कहने पर यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है, इन दोनों के अलावा और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव भी थे, क्योंकि ये 2 लोग नेगोशिएशन टेबल पर नहीं जा सकता, इसको और लोगों की जरूरत है। 8:30 बजे रात को मीटिंग की शुरुआत हुई। ये लोग एक टेबल पर बैठे और मीटिंग जब शुरू हुई तो उसके बाद इन लोगों ने अपनी मांगे तो बाद में रखी। सबसे पहले डल्लेवाल ने एक बोरी दिखाया, एक बोरी लेकर गया था मीटिंग के अंदर, और उस बोरी में से निकला क्या? उस बोरी में से निकला आंसू गैस के गोलों के शेल। उन्होंने सेल दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, ये किसानों के ऊपर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, हरियाणा पुलिस के जवान, ये जो आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं उसके खोखे हैं, शेल हैं। इन जगहों पर हमारे किसानों को परेशान किया गया, मारा पीटा गया। पहले इस समस्या का समाधान कीजिए। और जो शेल खाली दिखाए गए थे, फिर एक रिपोर्ट लाई गई थी, और वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की थी, और स्वास्थ्य मंत्री ने जो बोला था, पंजाब के हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट लेकर आया गया था और उसमें कहा गया, देखिए
40 से ज्यादा किसान जो हैं वो घायल हो चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये एक व्यक्ति है जिसके आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी, उनका इलाज आंखों का चल रहा है, क्योंकि ये शेल जो खोखा देख रहे हैं, ये शेल जो है वो आंसू गैस के गोलों के है। और ये हरियाणा की पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि अब देखिए कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये किसान नेता सब। उसने कहा कि हरियाणा की पुलिस की गलती नहीं है, हरियाणा की पुलिस तो कोऑपरेट करने में लगी है, क्योंकि अगर हरियाणा की पुलिस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे दे तो ये पुलिस कौन होते हैं? पुलिस के कांस्टेबल क्या अमेरिका से आए हैं? हरियाणा के उन्हीं किसान परिवारों के पुलिस के कांस्टेबल हैं जिन किसानों के लिए ये बड़ी बड़ी मांग कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि उन कांस्टेबल को बचाने की कोशिश किया कि हरियाणा की सरकार तो छोड़ दीजिए, पुलिस जो है हरियाणा की उसने ज्यादती नहीं की है। ये गोले कौन छोड़े हैं, लाठियां कौन भांजी है? ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आपके अंतर्गत है, जहां पर नित्यानंद राय बैठे थे, यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। इसलिए आप उन लोगों को रोकिए कि ये जो किसान आंदोलन है उसको कुचलने की कोशिश न करे। ये हरियाणा का बॉर्डर है, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। उसने तो अपनी बात रख ली, अभी तक मांग की बात नहीं हुई थी। बात क्या हो रही थी? इन लोगों की जो कुटाई हुई है उसके ऊपर कि रहम कीजिए। फिर नित्यानंद राय, पीयूष गोयल, ये लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। ये खोखे मत दिखाओ, ये खोखे जो दिखा रहे हो उससे पहले पुलिस की रिपोर्ट देखो। तुम्हारे ये जो आंदोलनकारी किसान हैं, जिसको तुम कहते हो कि अपनी मांग के लिए ये दिल्ली चलो अभियान में शामिल हुए हैं, दिल्ली तक जाना चाहते हैं, ये क्या, इसने क्या किया? हमारे 30 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। आज एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, हत्या कर दिए तुम लोगों ने। और उसके बाद ये चौकी पर जो हमले करते हो, पुलिस वाले पर हमले करते हो, पतंगबाजी कर रहे हो ड्रोन को खत्म करने के लिए कि ऊपर ही ड्रोन गिर जाए, और वहां से जो ट्रैक्टरों में भर भर के पत्थर ईंट लाए हो, पंजाब की तरफ से भेजते हो, फेंकते हो, और पुलिस वाले घायल होते हैं, तुम डंडे लाठी फरसे गड़ाते थे, वार करते हो, और उसके बाद कहते हो पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे। पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या करेगी? वो हाथ पर हाथ धर के बैठने के लिए नहीं है। अगर तुम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हो, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर अगर बैरियर लगा है तो वहीं बैठ जाओ, वहीं पर आंदोलन करने की बात करो, वहीं पर खेतों में तंबू लगाओ, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लगाओ, वहीं से पीसफुल प्रोटेस्ट करो, पंजाब के अंदर करो। ये दिल्ली जाकर क्या होगा? नेगोशिएशन करना है, बातचीत करनी है, मांग रखनी है तो मांग की तरह होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि तुम फरमान सुनाओ और हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। लंबी फटकार लगी और फिर इन लोगों ने अपनी मांगों पर चर्चा करनी शुरू की कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। एमएसपी की गारंटी कैसे? कानून बनाकर, और कानून बनाकर जब एमएसपी की गारंटी देने की बात है तो फिर इसके लिए तो लंबा वक्त लगेगा। ये चुनाव से पहले, जब 17वीं लोकसभा खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद क्या करना चाहते हो? क्या अभी अध्यादेश लाया जाए राष्ट्रपति के माध्यम से ये एमएसपी की गारंटी कानून के लिए? छवि खराब करने के लिए ये पूरा हंगामा किया जा रहा है। डल्लेवाल ने जब दिन में ऐसा कहा और रात में जो मीटिंग हो रही है उसमें कह रहे हो कि अपनी मांग बताएंगे, ये पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने इन दोनों फर्जी किसान नेताओं की हेकड़ी निकाल दी और कहा ये लोन माफ करने का आइडिया तुम्हें कहां से मिला? दिन भर ये जो राहुल गांधी घूम घूम कर बोलता रहता है, हमने यूपीए के समय में किसानों का 76,000 करोड़ लोन माफ किया, अब फिर से वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर तुम लोगों को किसानों की बात करनी है तो किसान बन के करो, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ये गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके की फटकार इन नेताओं को मिली है, उसके बाद बाहर निकल कर कहेगा हमारा जो बातचीत थी वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई, एक कॉमन मिनिमम समझौते पर हम लोग नहीं आ पाए और अब आगे बातचीत होगी। मीटिंग के एक दिन पहले
तुम्हारे जो इर्द गिर्द के नेता हैं वो अनाउंस करता है कि अगले दिन चक्का जाम होगा, पूरा भारत बंद होगा। टिकैत कहता है ट्रक एसोसिएशन के साथ बातचीत हो चुकी है, हम लोग सब मिलजुल कर आंदोलन करेंगे। तो तुम्हें आंदोलन करना है या समस्या का समाधान करवाना है? अगर आंदोलन करना है तो ऐसे ही आंदोलन करो और ऐसे ही हरियाणा बॉर्डर पर तुम्हारी पिटाई होगी। दिल्ली पुलिस ने भी 30,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले की मांग की है, डिमांड रखी है कि अगर हरियाणा के बॉर्डर क्रॉस करके एन केन प्रकारेण कुछ किसान ट्रक से या फिर सार्वजनिक वाहनों से, ट्रेन से दिल्ली के बॉर्डर के आसपास दिखाई पड़े या फिर उत्तर प्रदेश में ये टिकैत अपने गैंग को लेकर आया, तो उसका भी वही हश्र होगा जो हरियाणा के बॉर्डर पर उन किसानों का हुआ है। इसलिए मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला और सरकार ने भी ये ठान लिया है कि इस बार इस फर्जी किसानों के आंदोलन के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।